आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुनिया की रंगीनियां। इसके साथ ही हमने देखे दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, ये 5 विषय भोग हैं। इनको हमने संक्षेप में देखिए इंग्लिश के अक्षरों में लिखा है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर इन शब्दों पे हमारी प्रतिदिन ही लगभग चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन आज हमने ये दुनिया की रंगीनियों को एक युवावस्था के साथ जोड़ा है, क्योंकि युवावस्था एक ऐसा केंद्र बिंदु है, यहाँ से मनुष्य की एक जीवन की दिशा पकड़ती है। अक्सर देखिए युवावस्था में भटकाव आने से फिर उसका जो एक जीवन है वो एक अधोगति की ओर कहो, गिरावट की ओर जाने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अपराध जगत में भी युवावस्था अधिक लिप्त होते हैं। ये संसार में जो जगह जगह आप आतंकवादियों की भी जो एक बुरी स्थितियां देखते हो, उसमें भी आपको देखिए एक युवावस्था के लोग अधिक मिलेंगे। और कभी कभी देखिए समाज में कई प्रकार के जो आंदोलन भी होते हैं, उन पर भी अक्सर देखिए राजनीतिक दल उन आंदोलन को एक सफलता के लिए युवावस्था को ही अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि युवावस्था एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य में देखिए जोश भी होता है, रोष भी होता है, यानी कि एक विरोध भी होता है। अब विरोध की स्थिति देखिए एक क्रोध से भी जोड़ दी जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा भी कह दिया जाता है कि युवावस्था में होश की कमी होती है। ये सभी बातें देखिए प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखती है, क्योंकि हमारी तो प्रतिदिन ही जितने भी हम विषय लेते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा का हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, हम इन सभी विषयों को परमात्मा, आत्मा, जो चेतन सत्ताएं, इनसे जोड़ते हैं, या फिर प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी स्थितियों से संबंध ही हमारा जो एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य को वृद्धावस्था में आते आते तक भी अपने कारण शरीर का बोध नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए युवावस्था में कारण शरीर का यदि ज्ञान नहीं भी हो तो फिर इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। देखिए मैंने आज की दुनिया की रंगीनियों में ये सारे शब्द रंगीन दिखाए हैं। रंगीन का अभिप्राय हम रजोगुण से लेते हैं। ये संसारी जितने भी आकर्षण है, इनको हम रंगीन रंग से दिखाते हैं। और जहाँ जहाँ हमने देखिए ज्ञान की बात करनी होती है, सत्वगुण की, प्रकाश की, परमात्मा की, आत्मा की, ये कभी कभी जिस स्थिति विशेष पर हमें एक चिंतन करना होता है। आज हमने देखिए युवावस्था को एक मुख्य केंद्र बनाया है, क्योंकि युवावस्था में ही ये दुनिया की जो एक रंगीनियों का जो 5 भोग्य विषय है, इनको हमने युवावस्था से इसलिए दर्शाया है ताकि एक युवावस्था में एक ज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो, उसका जीवन बिगाड़ की ओर नहीं जाए। क्योंकि आज संसार में देखिए एक युवावस्था में जो मादक पदार्थों का जो एक सेवन बढ़ता जा रहा है, ये उनके जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां भविष्य में उत्पन्न करती है। भले ही मादक पदार्थों पर या इन तामसी पदार्थों पर एक वैधानिक चेतावनी के रूप में लिखा होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इन स्थिति विशेष को, क्योंकि युवावस्था में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है या फिर तमोगुण की प्रधानता होती है, दोनों ही स्थितियों में देखिए सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। ज्ञान की न्यूनता होने के कारण उसके जीवन में ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, देखिए पहला पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक लक्ष्य मानकर चलता हूँ, एक मंजिल लेकर चलता हूँ, क्योंकि मनुष्य योनि में देखिए साधना करना संभव है। शेष योनियों में तो केवल भोग ही भोग होता है, और 84 लाख प्रकार की योनियों में कितने ही अचंभे की बात है
कि 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियां बताई गई। अब 80 लाख प्रकार की योनियों का बहुत बड़ा अनुपात है। ये लगभग देखिए 95-96% तो देखिए अधोगति की योनियां हैं, तामसी योनि है, दंडमयी योनि है। इसका क्या संकेत जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य योनि पाकर एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो 80 लाख प्रकार का जो एक आंकड़ा है नीचे की योनियों का, ये आपको में एक सोचने पर विवश करता है। जबकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो देखिए मनुष्य युवावस्था की क्या कहो, प्रौढ़ अवस्था में है, या यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि लोग वृद्धावस्था आते आते भी उनके भोग विषयों के प्रति एक जो लोलुपता है, या एक आकर्षण है, या एक विशेष लगाव है, वो छूटता नहीं है। अक्सर समाज में देखिए आपको ऐसे साइन बोर्ड पढ़ने को मिल जाते हैं। यहाँ 24/7 लिखा होता है। अब 24/7 का अभिप्राय क्या है कि 24 घंटे 7 दिन ये विषय भोग उपलब्ध हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में इन विषय भोगों से जब जब मनुष्य प्रभावित होता है, प्रभावित कब होता है? जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब मनुष्य का देखिए सत्वगुण कमजोर होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है, और रजोगुण प्रधान होने के साथ साथ कब तमोगुण में भी प्रधानता आने लगती है, ऐसा मनुष्य को बोध नहीं होता। क्योंकि बोध होता है सत्संग में, ज्ञान में स्थिति में, प्रकाश में। और जब जब सतोगुण की न्यूनता होती है, उसके जीवन में सत्संग का अभाव होता है, यानी कि उसके मिले हुए जीवन में धर्म एक सर्वोपरि स्थिति में नहीं होता। तभी तो शास्त्रों में कहा गया कि धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, अर्थ को दूसरे स्थान पर, और काम को तीसरे स्थान पर। क्योंकि शास्त्रों में यही एक क्रम बताया गया है। जब हम अपने मिले हुए जीवन में इसी क्रम पर अपना जीवन चलाते हैं, अपनी सात्विक दिनचर्या रखते हैं, सत्वगुण एक प्रधान स्थिति में रखते हैं, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की जो लगाम है, वो स्वयं अपने हाथों में रखकर समाज में या अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हमें अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। देखिए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, यानी कि कोई भी वाहन जब भी हम चलाते हैं, यदि उसमें ब्रेक नहीं हो तो कोई भी मनुष्य उस वाहन को चलाने का जोखिम नहीं लेता। जबकि कलयुग में हम सभी भाई बहन अपने जीवन की गाड़ी में सत्संग के अभाव में अपनी जीवन की गाड़ी चलाते हैं, अपने जीवन को यूं ही जीते हैं। यानी कि दुनिया की जो रंगीनियां हैं वो 5 भोग्य विषयों में ही जीने का एक मनुष्य का एक रुचि बनी रहती है, आकर्षण बना रहता है। आज देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी यहाँ देखिए भौतिकवाद अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, लेकिन विदेशों में तो ये भौतिकवाद पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। ऐसी स्थितियां भारत में भी दिखने लगी। एक युवावस्था के साथ साथ वृद्धावस्था में भी ये जो जन्मदिन है या और भी रजोगुण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो शादी की वर्षगांठ के रूप में हो या संसार की या दुनिया की एक मौज मस्ती से संबंध रखती हो, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण घटाती हैं। यदि मनुष्य यदि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाता नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि वो अपना रजोगुण ही बढ़ाता है, रजोगुण का अभिप्राय देखिए ये 5 भोग्य विषयों से ही आता है। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इनको शास्त्रों में देखिए तामसी कहा गया है। और ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनके सूक्ष्म भूत कहलाते हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द।
ये 5 भोग्य विषय देखिए एक सूक्ष्म स्तर पर तामसिक माने जाते हैं, यानी कि भोग्य विषयों का और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है, जिसको शास्त्रों में भी नकारा नहीं गया। शास्त्रों में इस स्थिति विशेष को इंद्रिय दोष कहा जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करे। तभी तो ये आपके हमारे ऋषिगत ग्रंथों में बार बार ये जो कर्म कांडों का उल्लेख आता है कि मनुष्य को अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए, यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए, अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान में बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में ये कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। देखिए भारत में तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा पर्व आ जाता है जिनसे जुड़ने मात्र से ही मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। मर्यादा में रहने का अभिप्राय क्या है कि आपके मेरे जो विषय भोग हैं वो अमर्यादित नहीं होते, क्योंकि जब जब आपके हमारे ये जो 5 भोग्य विषय हैं या ये 5 मन के घोड़े हैं या 5 भोग्य विषय जब ये अनियंत्रित होने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की स्थिति कहो या आपके हमारे रथ की स्थिति कहो, ये बिगड़ने लगती है। देखिए जब जब ये 5 घोड़े एक मर्यादा में रहते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन एक मर्यादा में रहता है। धर्म की लगाम से जब हम अर्थ को और काम को मर्यादा में रखते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में मोक्ष का लक्ष्य भी बनने की एक संभावना होती है। लक्ष्य बनने की संभावना का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है, क्योंकि मनुष्य जोनि आपको में एक कर्म जोनि के साथ साथ साधना करने का एक अवसर मिलता है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में समझनी होगी, ताकि उसका सत्वगुण बढ़े। सत्वगुण की कमाई करना ही आपका हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और ये लक्ष्य की पूर्ति तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य अपना रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखता है। और यदि मनुष्य सत्वगुण का एक संग ही नहीं करता, यानी कि मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, और संसारी विषय भोगों में, चाहे वो देखिए जन्मदिन से संबंध रखते हो या अन्य स्थितियों से संबंध रखते हो या किसी भी प्रकार की देखिए मौज मस्ती से संबंध रखते हो, भले ही आप उन स्थिति विशेष को कानून के दायरे में रहते हुए ही करते हो, लेकिन फिर भी ये सभी स्थितियां मनुष्य का सत्वगुण विकसित नहीं होने देती। और जब जब मनुष्य का देखिए सत्वगुण विकसित नहीं होता, तो फिर मनुष्य के मिले हुए जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। और जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण का पड़ोसी देखिए तमोगुण माना जाता है। तमोगुण माना जाने का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, जिसको अक्सर हम देखिए अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 अंकों से परिभाषित करते हैं। और इसी सूत्र के आधार पर हम परमात्मा को, आत्मा को, विशुद्ध सत्वगुण को 1000 से संबोधित करते हैं, ताकि बात हमारे आपके समझ में आ जाए, परमात्मा का महत्व आपके हमारे जीवन में बनने लगे। यदि ये स्थितियां आपके हमारे मिले हुए जीवन में बन नहीं पाती, तो फिर मनुष्य का देखिए आना जाना यूं ही बेकार चले जाता है। देखिए जब हम आध्यात्मिक उन्नति मिले हुए जीवन में कर नहीं पाते, जैसे हम परीक्षा में बैठकर देखिए यदि अच्छे अंक नहीं लाते, तो फिर आपका हमारा जो एक भौतिक उन्नति में भी एक सुंदर भविष्य बन नहीं पाता। इसलिए तो मैं बार बार सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि अपना सत्वगुण बढ़ाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जब तक मनुष्य सत्वगुण बढ़ाता नहीं है, तो फिर ये रजोगुण मर्यादा में रख पाना कठिन हो जाता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में नहीं रहता, तो कब कब मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है। मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता, तमोगुण में गिरने पे मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है। सतोगुण के अभाव में, सत्संग की न्यूनता के कारण, ज्ञान के अभाव में
ऐसा मनुष्य को बोध ही नहीं होता। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ऐसे कितने ही पाप कर्म करता रहता है जिनको वो पाप कर्म समझता भी नहीं है। अक्सर संसार में देखा देखी मनुष्य उन सभी पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण उनको मनुष्य बहुत हल्के में लेता है। इसलिए तो बार बार हम अपनी चर्चाओं में जोर शोर से कहते हैं कि अपना रजोगुण मर्यादा में रखो, अन्यथा देखिए मेरा ये जन्मदिन या और मौज मस्ती की जो एक स्थितियां हैं, इनका कोई वैसे विरोध नहीं, क्योंकि ये आपके मना सत्वगुण को घटाते हैं, रजोगुण को बढ़ाते हैं। दोनों ही स्थितियों में देखिए, यदि मनुष्य तमोगुण में स्थित है तो भी उसका सत्वगुण एक दूरी पे है, क्योंकि 1 और 100 की दूरी बहुत अधिक है। और यदि मनुष्य रजोगुण में भी स्थित है तो 10 और 100 की दूरी भी देखिए लगभग तमोगुण के बराबर की है। 99 और 90 में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से कोई विशेष अंतर नहीं है। और जब जब मनुष्य देखिए 100 में स्थित नहीं होता तो फिर वो 100 से 1000 के बीच की जो एक आध्यात्मिक उन्नति है, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ऐसा समझाते हैं कि मनुष्य की 100 से 1000 की जो एक आध्यात्मिक यात्रा वो निष्काम कर्मों से आरंभ होती है। जब तक मनुष्य के जीवन में सकामता बनी रहती है, सकामता का अभिप्राय प्रकृति के विषय भोगों को भोगने से है। ये दुनिया की रंगीनियां भी तो देखिए ये संसारी आकर्षण है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि इन संसारी आकर्षणों से कहो, विषय भोगों से कहो, जब जब मनुष्य कर्म कांडों को अपने जीवन में कर्मबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक नहीं करता तो फिर उसको अपनी स्थिति विशेष का भी कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। अक्सर ऐसी बातें प्रत्यक्ष रूप से देखिए एक युवावस्था की तो अच्छी नहीं लगती। आज कलयुग में देखिए एक वृद्धावस्था में आते आते भी जब मनुष्य का जीवन अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, ऐसी सभी बातों प्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकार नहीं होती। इसीलिए तो मनुष्य के मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति नहीं पकड़ती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में इन सभी बातों पर यदि मनुष्य युवावस्था में ही चिंतन करता है तब तो ऐसी स्थिति विशेष में उसकी एक नींव बहुत ही मजबूत तैयार होती है। यानी युवावस्था में यदि आपकी एक सतोगुनी नींव मजबूत तैयार हो गई है तो फिर वृद्धावस्था आते आते आपकी जो एक सतोगुनी इमारत है वो एक मजबूत स्थिति में बन पाती है। मरने के बाद भी देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बनती हैं, मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है। और यदि मनुष्य मिले हुए युवावस्था में देखिए एक अमर्यादित विषय भोगों को भोगता रहता है, उसमें रजोगुण के साथ साथ कब तमोगुण की भी प्रधानता बनने लगती है। ये सभी स्थितियां उसका सत्वगुण कमजोर करती हैं, यानी कि जो पहले का सत्वगुण बना भी होता है वो भी एक क्षीण होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वृद्धावस्था आते आते फिर मनुष्य का सत्संग में मन लग नहीं पाता। तो इन सभी स्थितियों पर हमें आपको देखिए सकारात्मक रूप से चिंतन करना होगा। जितना संभव हो सके हमें देखिए कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करते रहना होगा, क्योंकि कर्म कांडों को लोभ से या भय से करने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना हमें उसका लाभ एक ज्ञान पूर्वक करने से मिलता है। ज्ञान पूर्वक करते रहने से फिर आपका हमारा एक क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास होते होते फिर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक प्रेरणा मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते उठते फिर उसके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, उसकी दिनचर्या व्यवस्थित होने लगती है, उसका जीवन एक अनुशासन में बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण एक मर्यादा में आ जाता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन के एक लक्ष्य को हम पहचाने, अपने जीवन की महत्ता को पहचाने और अपनी स्थिति विशेष को सात्विक बनाए, ताकि मिला हुआ जीवन में आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े, आपके हमारे संस्कार नहीं बिगड़े, और जहाँ तक संभव हो सके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक सकारात्मक
दिशा दें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बढ़ने लगें, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिले हुए जीवन में रजोगुण एक मर्यादा में आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।